एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस बन गया, सॉरी ये हमारे पास वाई एक्सिस बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, अब दो वेक्टर ले रहे हैं, कहाँ से, ओरिजिन से। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, A1 है, ये हमने ले लिया A1, और दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, A2 है। क्या बेटा, A2। अब जो एंगल A1 की विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, θ1 है, और एक्स एक्सिस A2 की जो है एंगल वो क्या है, θ2 है। ठीक है, अब हमें बोला गया है इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना बेटा, इन दोनों को ऐड अप करना है, एडिशन करनी है। आपको पता है कि ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस बन गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, और दोनों को हमने कंबाइन करके ये क्या बनाया, ओरिजिन बना लिया। ये हमारे पास क्या, ओरिजिन है। ठीक है, पहले वेक्टर की जो एंगल हमारे पास क्या है, θ1 है, और वेक्टर हमारे पास ये इस तरह दिया हुआ है, ये θ1 है, इसकी एंगल क्या है, θ1। दूसरा वेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है, उसकी जो एंगल हमारे पास क्या थी, θ2 है। तो मीन्स आप समझ लें कि ये यहाँ से जो ड्रा किया, ये सपोज करें ये एक्स एक्सिस था, और यहाँ पर जो एंगल वो क्या है, θ2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके वेक्टर को ऐड करने का तरीका आ गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि पहले तो हम A1 को देखते हैं, ये हमारे पास A1 था, और ये क्या बेटा, A2 है। अब पहले तो हम A1 के जो कंपोनेंट बनाते हैं, पहले का A1 का अलाउ वाई एक्सिस बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, A1 वाई का आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के जो अलाउ कंपोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे, A1 वाई। दूसरा जो कंपोनेंट हमारे पास कौन सा होगा, A2 वाई। ओ सॉरी, ये हमारे पास पहले तो A1 एक्स बनेगा, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये हमने हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है। ठीक है, A1 एक्स किसका, A का, A1 वाई ये हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ तक ये एंड हो गया। ठीक है, ये किसका, A1 का। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट किसके डालने, A2 के अलॉन्ग एक्स एक्सिस डालेंगे। अब A2 के जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएंगे उसको हम क्या करेंगे, A2 एक्स बनाएंगे, और A2 के जो अलॉन्ग वाई एक्सिस आएंगे उसको A2 वाई कहेंगे। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट तो बन गए। एक कंपोनेंट में हमारे पास क्या है कि यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो मीन A1 और A2 ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं। इन दोनों को हम एक सिंगल कंसीडर कर लें कि AX, हम इसको टोटल वेक्टर क्या कंसीडर करते हैं, AX A ही कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, A। तो A कंसीडर करते हैं, A किसके इक्वल, A1x प्लस A2x, इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इस पोजीशन तक वो क्या है, AX है। तो हमारे पास वो किसके इक्वल है, A1x प्लस A2x। इसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस भी होगा, AY इज इक्वल टू A1y प्लस A2y, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो ये टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या है, AY के इक्वल है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। AX इज इक्वल A1x प्लस A2x, AY इज इक्वल A1y प्लस A2y। अगर इसको फर्दर देखें तो हमें क्या करना है, ये तो हमने, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इन वेक्टर को हमने ऐड किया है बाय हेड टू टेल रूल किया है। क्या किया है, हेड टू टेल रूल, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ए का हेड हमने A2 के टेल के साथ कंबाइन किया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट बनाएंगे। ये रिजल्टेंट हमारे पास जा रहा है, रिजल्टेंट को हम यहाँ पर कंसीडर क्या करते हैं, इस रिजल्टेंट को हमने कंसीडर किया A। क्या कंसीडर किया, A कंसीडर किया। अब हमारे पास क्या है, A जो किसके इक्वल है, A हमारे पास इक्वल, इसका रिजल्टेंट हमारे पास A है। तो हमारे पास यहाँ पर अब फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू, अब मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ इसका। अब फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका, ए हमारे पास क्या रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है फार्मूला, AX² AY²। अब ये हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस है, तो हमने 2 कंपोनेंट लाए। अगर हमारे पास Z एक्सिस होता तो हम तीसरा कंपोनेंट इसका लेते। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 2 ही कंपोनेंट है, AX और AY। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि A इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू ए एक्स। अब देखें कि ए एक्स की जो वैल्यू कितनी है, ए एक्स जो वैल्यू कितनी है, ए एक्स की जो वैल्यू है विच इज इक्वल ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, और इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ए वाई की जो वैल्यू कितनी थी, ए वन वाई प्लस ए टू वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला क्या बना, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए टू वाई प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का तो फार्मूला आ गया, पर अभी हमें पता है कि इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वन एक्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वन कॉस थीटा, क्यों अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए टू कॉस थीटा। इसी तरह वाई एक्सिस को हम ऐसे लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए वन साइन थीटा, क्योंकि हमारे अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के ऊपर साइन थीटा आएगा, प्लस ए टू सॉरी साइन थीटा, ए टू साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। तो इसी फार्मूले को हम नीचे वाले को हमने रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास क्या है, ए वन एक्स, तो हमारे पास कॉस थीटा प्लस ए टू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस करके ए वन क्या होगा, वाई एक्स है तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा होगा, और ए प्लस क्या होगा, ए टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं, ए इज इक्वल ए वन कॉस थीटा ए टू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाए ए वन साइन थीटा प्लस ए टू, और इसके ऊपर क्या रहना है, हमें स्क्वायर डालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, जिससे फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, जिस मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट हमें फाइंड करने के लिए ये हम फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी कंडीशन, हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा के लिए मैं कुछ टर्म यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ टर्म जो हमारे पास क्या है इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने कुछ टर्म यहाँ पर इरेज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि टेन थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ ए वाई की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल है, ए वाई की वैल्यू अभी हमने लिखी है यहाँ पर क्या, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। क्या बेटा, क्या बेटा, ए वाई की जो वैल्यू थी वो क्या है, ए वन एक्स ए वन, अब यहाँ पर थी जो मैंने यहाँ मिटा दी, अब तो आप थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखी थी ए वाई की क्या थी, ए वन वाई प्लस, इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, प्लस ए टू वाई। ठीक है, और डिवाइड में हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, थीटा फाइंड आउट की। कौन से थीटा, अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो आपके पास जो फिगर बनी है उसके अंदर देखें तो हमारे पास थीटा हमने कौन सी फाइंड की, ये जो वेक्टर है वो ये जो रिजल्टेंट जो डॉटेड लाइन है, जो बीच में डॉटेड लाइन जा रही है, इसकी जो एंगल होगी वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये जो एंगल है ये वाली है, ब्लैक कलर से मैंने इंडिकेट किया। जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, रिजल्टेंट होती है, क्योंकि एक वेक्टर ऐसे था दूसरा ऐसे था, इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐसे होगा ना, वो यहाँ पर हमने कंबाइन किया, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वाला फार्मूला ये था हमारे पास। ठीक है, और इसका जो एंगल होगी इस रिजल्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, थीटा वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पर कितने वेक्टर लिए, दो वेक्टर लिए हैं। अब ये जो फार्मूला हमारे पास दो तीन चार पाँच जितने वेक्टर उनके सबके लिए ये वैलिड है। इसी तरह हमारे पास एक और वेक्टर तो हम उसको भी डालेंगे, उसके बाद एक और, इसी तरह जितने भी वेक्टर हों उन सब के लिए फार्मूला इसी तरह हम वेक्टर को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं।